हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आप अगर सिंगापुर जाना चाहते हो तो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको कवर लेटर कैसे बनाना है, आपके फ़ोटोज़ के क्या डायमेंशंस होने चाहिए और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखना है जिससे आप श्योर हो जाओ कि आपका जो वीज़ा है वो 100% आपको मिले ही मिले। और जो आपको वीज़ा अप्लाई करना है, किसके थ्रू करना है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा और एक एक डॉक्यूमेंट, कवर लेटर कैसे बनाना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बगैर देर करते हुए चलो मैक की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंगापुर का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आपको किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी जो सिंगापुर का एथोराइज्ड एजेंट हो। और जिसकी अगर आप लिस्ट की अगर बात करो तो लिस्ट आपको मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ सिंगापुर अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ सिंगापुर की। ठीक है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इस लिस्ट तक पहुँच सकते हो। इस लिस्ट में ना सभी जितने भी अथोराइज्ड एजेंट हैं जो सिंगापुर का ई वीज़ा दिलाते हैं इंडियंस को, उनके सभी के वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है और फीस है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं कि जो सिंगापुर का वीज़ा है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ और आपके 2 पेज ब्लैंक हो। और उसके साथ आपको एक फॉर्म 14A आपको भरना होता है, जो कि ऐसा कुछ होता है। इसमें नॉर्मल सी डिटेल्स भरी जाती हैं। ये आप खुद भी भर सकते हो। अगर आप खुद नहीं भरोगे तो आपका एजेंट अपने आप भर देगा। आपको सिर्फ उसको पासपोर्ट देना है और होटल बुकिंग देनी है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम सिंगापुर के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास रिटर्न टिकट अगर हो तो और भी बढ़िया है। और आपके अकाउंट में फ़ंड अगर लगभग 50,000 रुपये पड़े हों तो बहुत बढ़िया है, आपको वीज़ा लेने में आसानी रहेगी। और आपको लास्ट 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट और देनी है। और अगर आप ITR पे करते हैं तो आप एक ITR भी दे सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा और जो आपका सिंगापुर का वीज़ा है उसके चांसेस 100% हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक कवर लेटर भी बना के देना है। कवर लेटर बड़ा सिंपल सा बनाना है, उसमें सिंपल सी चीज़ें लिखनी है। यही लिखनी है कि मेरा नाम ये है, ये पासपोर्ट नंबर है और मैं इंडिया में रहता हूँ। मैं सिंगापुर विजिट करना चाहता हूँ इतने दिन के लिए और कृपया करके मुझे वीज़ा प्रोवाइड करें। थोड़ा सा उसमें ये भी लिख सकते हो कि क्यों आना चाहते हो। उसमें लिख देना कि मैं सिंगापुर घूमना चाहता हूँ या बिज़नेस पर्पज़ है, जो भी आपका पर्पज़ है क्लियर कर सकते हो। वाइफ़ या बच्चों के साथ जा रहे हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मेरे साथ मेरी वाइफ़ भी आएंगी जिनका पासपोर्ट नंबर ये है, बच्चे भी आएंगे इनका पासपोर्ट नंबर ये है। सोलो हो तो सिर्फ आप अपना डिटेल डालोगे और उसके बाद आप सिंपल सा लिखोगे कि आप मुझे वीज़ा देने की कृपया करें। सिंपल सा कवर लेटर ही चल जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए ही मांगते हैं। और कवर लेटर के साथ आपको अपने अदर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ओके, और अदर डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हो अपना पासपोर्ट, फ़ोटो और 6 मंथ की सैलरी। और अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप लगा सकते हो, बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपनी ITR लगा सकते हो 2 साल की विद कंप्यूटेशन चार्ट। उसके साथ साथ आप अपनी फ़्लाइट टिकट लगा सकते हो और कंफर्म होटल बुकिंग लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हो, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश भी है, कोई भी स्टैंप नहीं है उस पर, तो भी आपको आपका वीज़ा 100% मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहारा लें। जैसे एक वेबसाइट ये है, एक अकबर ट्रैवल है और आई थिंक एक मेक माई ट्रिप भी है जो सिंगापुर का वीज़ा प्रोवाइड करती है। अभी देती कि नहीं देती वो श्योर नहीं हूँ, बट ये आपको देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ीस वगैरह की। जो सिंगापुर के पास वीज़ा की जो फ़ीस है ना, वो बहुत कम है। यानी अब मान के चलो 30 सिंगापुर डॉलर है। यानी आप मान के चलो लगभग 1800 2000 ये फ़ीस हो गई इसकी। और प्लस जो सर्विस चार्ज है जो आपके एजेंट आपसे लेंगे 650। तो मतलब मान के लो चलो कि 2600 2700 में आपको सिंगापुर का वीज़ा मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, जो सिंगापुर का वीज़ा प्रोसेस होने का जो टाइम है वो 3 से 4 दिन है। जो यहाँ पे मेंशन है 3 दिन है, बट मोस्टली टाइम 1 2 दिन में ही आपको ई वीज़ा मिल जाता है। आपका एजेंट आपको भेज देता है। ई वीज़ा का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसा सा होता है। जो सिंगापुर का ई वीज़ा है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है और एक बार कोड होता है, बस यही आपको एक मिलेगा ई वीज़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ई वीज़ा है वो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप इस तरह की वेबसाइट पे आ सकते हो। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ना, वो मांगा है सिर्फ आपका फ़ोटो, पासपोर्ट और होटल बुकिंग।
अब होटल बुकिंग क्यों मांगते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो फॉर्म 14A है इसके अंदर ना ये एड्रेस मांगते हैं आपका सिंगापुर का, जो कि आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने होटल की या एयरबीएनबी की या हॉस्टल की डिटेल्स यहाँ पे डाल दोगे, जिससे आपका वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप अगर अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स भी लगा देते हो तो आपके 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। और मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना। रीज़न उससे आप अपने आसपास की कंट्री भी करके आ सकते हो, जैसे मलेशिया जाके आ सकते हो, फ़िलीपींस जाके आ सकते हो। फ़िलीपींस तो मेरे ख्याल से ऑन अराइवल है सिंगापुर के का, अगर आपके पास ई वीज़ा है मल्टीपल एंट्री तो आप फ़िलीपींस जाके आ सकते हो। ओके, यानी एक बार में आप 2 देश जाके आ सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर आपके नियर बाय पड़ते हैं ये ऑफिस, इनमें से कोई भी, अगर आप दिल्ली से हो तो आप बाय विजिट भी करके अपने एजेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो और इन वेबसाइट्स के थ्रू भी इनको भेज सकते हो। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है। और दूसरा, जो फ़ोटो की डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटोज़ के लिए आपको ध्यान रखना है, जो आपकी फ़ोटो है उसके जो डायमेंशंस हैं वो ऐसे होने चाहिए, मतलब कोई स्पेक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो आपकी ये वाली लिंक है इस पे आके, फ़ोटो गाइड पे आके आप देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है, अगर आप जाके बोलोगे ना अपने फ़ोटोग्राफ़र को कि मुझे सिंगापुर के वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए, तो अपने आप खींच देते हैं और उसी हिसाब से आपकी फ़ोटो बना के दे देते हैं। तो ईजी सा मेथड है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। वैसे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपल सा फॉर्म है बिल्कुल। आपको नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेल फीमेल डालना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, उसके बाद कंट्री ऑफ लाइक प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। ओके, उसके बाद प्लेस ऑफ स्टेट डालना है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी और सिटीजनशिप डालनी है। दूसरा, अगर हम बात करें ट्रैवल डॉक्यूमेंट की, तो आपको यहाँ पे अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट आपको डालना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू डेट आपके पासपोर्ट में होगी, एक्सपायरी डेट भी आपके पासपोर्ट में होगी, वो डाल सकते हो। कंट्री ऑफ इशू डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप चाइनीज़ नेशनलिटी तो होगी नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हो, एन नहीं कर सकते हो। नीचे आ जाओ। अभी आपसे पूछेगा एड्रेस, आपको जो आपका पासपोर्ट में एड्रेस है वो डालना है इधर। दूसरा, आपसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपकी ईमेल एड्रेस डालनी है। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ऑक्यूपेशन वही, अगर आप बिजनेसमैन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने क्या किया हुआ है। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आपके पास कितना लाइक फ़ंड है, एनुअल इनकम आपकी क्या है। तो एनुअल इनकम आपकी जो भी है उसको सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे। रिलीजन अपना लिखोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। उसके बाद आपकी जो डेट की एक्सपेक्टेड डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप कब सिंगापुर पहुँच रहे हो। और उसके बाद आपको वीज़ा टाइप बताना कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए, डबल एंट्री चाहिए, या ट्रिपल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए। तो मेरी ओपिनियन रहेगी आप मल्टीपल एंट्री के लिए जाओ। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विजिट की अगर बात करें तो आपको सोशल करना है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिज़नेस करना है। पर्पज़ में यहाँ लिख सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, लिख देना कि भाई हाँ हम सिंगापुर देखना चाहते हैं, ये वो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपको 30 दिन का वीज़ा चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा का चाहिए, तो वो भी यहाँ पे टिक करना है। और कोई और अगर आपको 30 डेज से ज़्यादा चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो क्यों चाहिए। ठीक है, अब सबसे मेन पार्ट ये है होटल बुकिंग। जो आपने कंफर्म होटल बुकिंग की है उसकी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करनी है, उसका बिल्डिंग नेम लिखना है, ब्लॉक नेम, फ्लोर नंबर, पोस्टल कोड, ठीक है, सभी चीज़ लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और ये सब होने के बाद आप लाइक फिर छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर रिलेशनशिप विद, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं तो करना, अदरवाइज ये आप खाली छोड़ देना। ठीक है, और अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे इसने पूछा सोशल लोकल कॉन्टैक्ट। वैसे तो आपके होंगे नहीं, अगर हैं तो आप होटल के डाल सकते हो, यानी आपका हॉस्टल या होटल का कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल सकते हो इधर भी। ओके, या फिर इसको एन भी कर सकते हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अपना यहाँ पे डिटेल डाल डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर नीचे की हम बात करें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पढ़ लेना। बाकी मोस्टली नो आएगा सभी में, फिर भी अगर आप पढ़ लेना, किसी में यस है तो अपना यस करके आप यहाँ पे मेंशन कर देना जो भी उसका रीज़न है। उसके बाद आप डेट डाल के सिग्नेचर करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और पासपोर्ट और फ़ोटोज़ और आइटिनरी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और साथ में रिटर्न फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो अपने एजेंट के थ्रू। और एजेंट को देने के बाद आपका जो वीज़ा है
2 से 3 दिन में आ जाता है मोस्टली टाइम। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रोवाइड करते हो तो आपका 100% ये वीज़ा आ जाएगा। और ये सिंपल से स्टेप थे गाइज। दूसरा ऑप्शन मैंने जैसे ये बताया, ये और भी आसान है, ठीक है। ये 2500 समथिंग रुपये आपसे चार्ज करेगा। आप फ़ोटो, पासपोर्ट और होटल डिटेल आपको देनी है, और उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो सिंपल सा काम था गाइज। होप आपको ये सारा समझ आया। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।